हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइस लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते होंगे गाइस। सो गाइस, आपके लिए मैं न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की, जिनसे आप लव करते हो, जो भी पर्सन आपके माइंड में रहता है 24/7, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ चेक करूँगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज फिर क्या है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन आपसे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसका कहीं दूर रह रहा है ये पर्सन। यहाँ पर मुझे ये भी डाउट हो रहा है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन करके गया है और बड़ी स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही है। इसने जो मूव ऑन आपकी लाइफ से किया, किसी और के साथ किया है और आपको तनहा छोड़ा है किसी और के लिए। एज लियो सैज हो सकता है ये पर्सन। यस, इस पर्सन ने आपको शादी का कमिटमेंट दिया था लेकिन इसने पूरा नहीं किया। इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग कह लो, धोखा कह लो, बिना बताए कह लो, बिना बताए गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ये पर्सन आपको छोड़ के गया है। हो कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका हो सकता है और ये पर्सन थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ से गया है। ओके, एज लियो सैज। यस, देखिए यहाँ पर ये पर्सन ने इस कप को अपनी मर्जी से छोड़ा है। इस प्यार को, आपकी मोहब्बत को, आपके लव को, आपकी केयर को, आपकी सारी जो भी आप इससे जो कुछ भी, जितना भी आपने प्यार किया था, जो भी आपने इसको दिया था, सब चीज़ों को ये छोड़ के गया पीछे और मूव ऑन इसने आपकी लाइफ से किया है डेफिनेटली। यहाँ से आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जो न्यायप्रिय इंसान हो। आपको न्याय पसंद है, आपने इससे कुछ सच्चाई जाननी चाहिए थी, इसने आपको उसका आंसर नहीं दिया और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से स्ट्रांगली मूव ऑन कर गया क्योंकि ये आपको जो आप पूछ रहे थे, इससे जो जानना चाहते थे, उसको बताने के लिए ये रेडी नहीं था यहाँ पर पर्सन। और यहाँ पे आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन भी आप हो सकते हो। यस, देखिए ये पर्सन ने पास्ट में क्या किया था, आपको छोड़ के आपको हो सकता है इस पर्सन ने बोला हो कि मैं सॉरी गाइस, इसने बोला हो मैं वर्क में बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फैमिली नहीं मान दी, ये नहीं मान रहा, लेकिन ये सब झूठ बोल रहा था। यहाँ पे ये पर्सन अपने कोई पास्ट के रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा था, जो इसका पास्ट का एक्स था, उस रिलेशनशिप में ये वर्क कर रहा था और आप क्या कर रहे थे, आप इसकी वेट कर रहे थे और ये पर्सन साइलेंट हो चुका था, बिल्कुल साइलेंट। आप अपनी विशफुलमेंट के तौर पर इसको देखते थे, ये साइलेंट हो गया क्योंकि इसके पास ऑफर बहुत है और ऑफर थी पास्ट में और ये पर्सन इसको लगा आपसे अच्छा कोई डिजर्व करता हूँ और ये पर्सन जो भी था, आप भी इसकी तरफ से कम्युनिकेट की वेट करते रहे और ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आया और ये पर्सन कहीं ना कहीं इन सारी ऑफर्स में ही बैठा रहा, यहाँ पर स्टक हो गया और फंस गया ये पर्सन। और यहाँ पे ये पर्सन, आज की सिचुएशन बताती हूँ, ये हैंग्ड मैन है। ओके, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ओके, पास्ट में आप हैंगमैन की सिचुएशन में रहे हो, इसकी बहुत वेट की है आपने, आपने बहुत हिम्मत रखी, हौसला रखा और आपने बहुत ज़्यादा अपने पेशेंस यहाँ बना के रखे हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आया और फिर आपने डिवाइन को सरेंडर किया, यहाँ पर वक्त पर छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को और आपने न्यू बिगिनिंग की है। यहाँ पर इसके जाने के बाद आपने न्यू बिगिनिंग किया। ओके, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़े हो। मैं ये नहीं कहूँगी न्यू बिगिनिंग आपने किसी पर्सन के साथ की है, आपने अपनी लाइफ में हर तरह से तरह अकेला खुश रहने की कोशिश की है, लेकिन पास्ट में आप वेट बहुत की है आपने इस पर्सन की, ये पर्सन नहीं आया। आज की सिचुएशन बताऊं तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है और कहीं ना कहीं लक आपके साथ है, वक्त चेंज हो चुका है, अब इसने बहुत स्ट्रेंथ रखी है और इसकी जो फिजिकल इशू है, इसको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, इसको ये इसकी हेल्थ इशू है, ये बीमार हो सकता है स्ट्रांगली। और ये पर्सन जो कोई भी लियो साइन हो सकता है और ये पर्सन आपको ऐसी लेडी के रूप में देखता है, ऐसे इंसान के रूप में देखता है, आप शेर के मुंह में भी हाथ डालने की हिम्मत रखते हो। इसने तो सोचा था आपको जब छोड़ के गया, इसने सोचा था कि आप इस दर्द से निकल नहीं सकते हो, अब आप खत्म हो, आपकी कहानी खत्म है, लेकिन यहाँ पे आपने अपना नया रूप इसको दिखाया है, जिस कारण ये पर्सन अब हैंग हुआ है और दूर से आपको देखता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, देख रहा है आपके पास ऑफर बहुत है और आप किसी और को भी चूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर स्टॉक करता है, हो सकता है कुछ लोगों को ये ऑनलाइन मिला हो, सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला हो, किसी साइट से के थ्रू मिला हो और ये पर्सन
सोचता है कि आप आज इसकी वेट क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ चुका है जिसके कारण आप इसकी वेट नहीं कर रहे हो। इसके माइंड में बहुत थॉट चलते हैं और ये जो पर्सन है अभी भी साइलेंट बैठा है। अब आज के डेट में इसकी इसकी जो विश फुलमेंट हो आप ये आपको पाना चाहता है, लेकिन नज़र आप पर बनाए रखे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहा। कोई ये लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों में है, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है। पास्ट में आप इसकी तरफ से कम्युनिकेशन चाहते थे, लेकिन इसने कम्युनिकेशन नहीं किया, आपके साथ पीठ दिखा ली, लेकिन आज ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है, कम्युनिकेट आपके साथ करना चाहता है। कन्फ्यूजन है इसको कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। ओके, सो ये इसकी एनर्जी है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग करके गया है। सो यहाँ पे मैं इसकी एक बात बोल रही हूँ, ये पर्सन को ना जो भी आप इसे सच्चाई जानना चाहते थे, जो भी आपकी आर्गूमेंट हुए इनके साथ, इसको क्लियर करने चाहिए थे पास्ट में। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, आप दोनों शादी करना चाहते थे। कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप शादी तक पहुँच के टूटा है और कुछ लोग का शादी के बाद टूटा है। यहाँ पे नंबर 6 आपके लिए आया है, नंबर 4 आपके लिए आया है, यहाँ पे नंबर 8 स्ट्रांगली निकल के आया है, 2 बार आया है मेरे पास नंबर 8 स्ट्रांगली। ओके, तो यहाँ भी ये पर्सन, अब की बात करूँ, ये पर्सन देख रहा है कि ये दूरियां तो आप में है ही है। इसको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में अब बहुत दूरियां आ गई हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। और ये पर्सन अब देख रहा है आप ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए हो, अब आप इसकी केयर नहीं करते, अब इस रिश्ते पर आप वर्क नहीं करना चाहते, लेकिन ये अब इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। ठीक है, पास्ट की एनर्जी भी बता दी, अब की एनर्जी भी इसकी बता दी। अभी मैं बता रही हूँ ये और क्या सोचता है। लक, देखिए वक्त था, वक्त ने आपको जुदा किया था, वक्त ही आपको मिलवाने जा रहा है और ये इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आपको शादी का कमिटमेंट देगा। यही डिवाइन का जस्टिस है, यही डिवाइन का कहना है और एंजल सभी इसको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं और इसको कुछ लेसन है, लर्निंग कराए जा रहे हैं, इसको समझाया जा रहा है रिलेशनशिप में कैसे वफादार रहते हैं, लॉयल रहते हैं। अगर पास्ट में ये किसी और के साथ गया था, वहाँ से ये निकलेगा, निकल के अपना आपके पास आएगा, आपके साथ मैरिज का इसका कमिटमेंट था वो पूरा करेगा। यहाँ पे अगर किसी कार्मिक साइकिल से ये डील कर रहा है, वहाँ से ये निकलेगा, कर्मा फेस कर रहा है ये अपना पार्टनर। और बहुत ज़्यादा मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, 100% कह सकती हूँ, ये पर्सन बहुत दर्द में है। जिस थर्ड पार्टी को, कार्मिक पार्टनर को इसने अपना चुना था, जा इंटरटेन किया था, जिसके साथ इसने सोचा था शादी हो जाएगी मेरी, यही सोच के ये आपसे मूव ऑन करके गया था। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उस पर्सन के साथ डिवाइन ने इसका कट ऑफ करना है और उस पर्सन को इसकी लाइफ से निकालना है और आपकी लाइफ के साथ इसको जोड़ना है। डिवाइन का यही कहना है। ओके, सो आपको ये शादी का कमिटमेंट देगा, न्यू बिगिनिंग भी आपके साथ होगी। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, जिंदगी में आएगा और ये अपने बच्चों को मिस करता है यहाँ पे। ओके, और क्या सोचता है ये पर्सन, ये सारी बातें सोचता है, कैसे क्या करना है, कुछ प्लानिंग बना रहा है, आपको पता नहीं है। आप जो सोच रहे हो जी जिंदगी से चला गया, यस, आपको लगता है ये रिलेशनशिप डेथ हो गया, लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। और मैं अगर पास्ट की बात करूँ, ये पर्सन आपको छोड़ के तनहा गया था, इस रिलेशनशिप को बड़ी बुरी तरह से इसने एंड किया था। कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे छुपाई थी पास्ट में और आपको पता चल गई, जिस कारण आपके बीच आर्गूमेंट हुए, फाइट हुई और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल गया। आप इसको लव का ऑफ, आप उदास थे। देखिए यहाँ पे आप उदास हो, आप इनसे बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा आप मेहनत किए हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं आपसे कोई कम्युनिकेशन किया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन ने हर साइड से आपको ब्लॉक कर दिया। हो सकता है 3 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड हो सकता है आपका, अगर हस्बैंड वाइफ है आपकी। ओके, तो ये पर्सन अगर आपका एक्स है तो इस पर्सन ने तो भी आपको ब्लॉक किया है और ये पर्सन को आप लव का ऑफर दिया, आपने शादी का कोई ऑफर दिया इसको, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया। आपने अपने इमोशन इनको बताए, लेकिन इसने आपके इमोशन की कोई कदर नहीं की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसने आपको फैमिली इशू बताया, कोई फैमिली का इशू है या मेरे घर वाले नहीं मानते, ये है वो है, दुनियादारी, सब बातों का इसने आपको हवाला दिया। यहाँ पे ये झूठ बोला है, फैमिली इशू कोई नहीं था, कोई इसको किसी का डर नहीं था। यहाँ पे ये किसी थर्ड पार्टी को इंटरटेन कर रहा था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से ये आपकी ज़िंदगी से निकल गया। ओके, बड़ी आसानी से निकल गया। और आज की बात करूँ तो अभी बताती हूँ आज में क्या है इसका हाल। यस,
और इसने आपको पास्ट में ईगो दिखाई है, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है, शांति से बैठ गया आपका, आप मर रहे हो, जी रहे हो, इसको कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं आज की बात करूँ, आज की बात, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है और ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता, ये नहीं चाहता आप मूव ऑन करके जाओ इसकी ज़िंदगी से। और इसको पता है कहीं ना कहीं लक आपके साथ जुड़ा है इसका, इसकी किस्मत आपके साथ जुड़ी है और आप इसके लिए लक्की हो। और यहाँ पे ये पर्सन आपके जो जो भी इसने चीज़ें होल्ड की थी ना आपके और इनके रिलेशनशिप में, ये खत्म करेगा, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। जो आर्गूमेंट ये करके गया है, ईगो दिखा के गया है, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और यहाँ पे पास्ट में इसने आपको उदास किया है, आज खुद उदास हैं और आज आपको लव का ऑफर देना चाहता है। आज की डेट में इसके इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, शादी करना चाहता है, बिगनिंग चाहता है आपके साथ। इमोशन ऐसे हो रहे हैं इसके कि ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर दबा रहा प्यार को, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। याद है कि आपकी आय जा रही है सॉरी गाइस। तो यहाँ पे ये नहीं चाहता मूव ऑन करो, ये आपके साथ शादी करना चाहता है, फैमिली को मनाना चाहता है, फैमिली में लाना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है। ये पर्सन नहीं चाहता ये रिलेशनशिप की एंड हो। और यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, अब आ रहा है आपकी तरफ। नंबर 6 आपके लिए निकल के आया है, नंबर 8 आपके लिए यहाँ पे निकल के आया। ये पर्सन कभी भी आपके पास आ सकता है। नंबर 4 निकल के आया यहाँ पे, ओके। नंबर 10 है, 2 बार 10 है मेरे पास, 2 बार 4 है और 2 बार मेरे पास 6 है यहाँ पे और 2 बार मेरे पास 8 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ईगो, अपनी ईगो खत्म करेगा। यहाँ पे अभी भी बैठा हुआ है, सोच विचार कर रहा है, ईगो नहीं है अब इसमें, अब बैठा है, सोच रहा है कि जो इसने इतनी गलतियां कर दी, खराबी कर दी रिलेशनशिप को। इसने ऐसे समझा जैसे कोई ऑफर हो, जैसे जॉब हो कोई, इसको छोड़ा उसको पकड़ा। इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें की है, गलत है। ये पर्सन आपके लिए रॉन्ग है, ये पर्सन टॉक्सिक पर्सन है। इसने आपकी फीलिंग का कोई तकाजा नहीं है, इसने कुछ नहीं लगाया, कुछ समझा नहीं कि आप क्या करोगे, कैसे जियोगे इसके बिना। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जब आपके रिलेशनशिप की डेथ हुई थी आप बहुत उदास हुए हो यहाँ पे, और ये पर्सन काफ़ी चतुराई से यहाँ से निकल गया है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, ये कंफ्यूजन में रहा है आपके लिए, हमेशा कंफ्यूजन में रहा, आपको कंफ्यूजन में डाल के ये निकल गया। ये बहुत ज़्यादा, आप भी खुद भी कंफ्यूज रहा है, 2 पार्टियों में जगलिंग करता रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं इसने कंफ्यूजन दी है। टॉक्सिक एनर्जी इसकी आपने भी फेस की है और यहाँ पे ये मजिशियन बन के यहाँ पर बैठ चुका है। और क्योंकि इसकी डिज़ायर है, इसका एक ड्रीम है ज़िंदगी में, मनी मनी, पैसा पैसा, हर कुछ होना चाहिए इसके साथ, इसके पास हर अच्छी चीज़ होनी चाहिए। और जिस चीज़ को ये देखता है अपनी तरफ, उसकी तरफ भी अट्रैक्शन इसको हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन है, हर किसी के साथ अट्रैक्टिव हो जाता है। ये पर्सन किसी को भी देखता है उसकी तरफ चला जाता है। ये पर्सन रिलेशनशिप के प्रति ये वफादार नहीं रहा है पास्ट में। यही सारी बातें ये दिन भर आज सोच रहा है कि मैं क्या करूं जो मेरा रिलेशनशिप सही हो जाए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपने इसकी हर तरह से हेल्प की है और आपने ज़िंदगी में जो भी इसने मांगा आपने दिया है। यहाँ पे आपने हमेशा रोशनी दिखाई है इसको, अंधेरे में रोशनी का काम किया है आपने। सो इस पर्सन ने आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी कोई भी जो भी आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाला उस चीज़ का इसने कोई भी आपको अवार्ड नहीं दिया। या फिर ये पर्सन ने उल्टा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं और आपको ज़िंदगी से निकाल दिया और शांति से चला गया, कहीं साइलेंट होके बैठ गया ये पर्सन। अब मैं बात करूं आज की, आज ये कंफ्यूजन में है, आज ये सोच रहा है कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आपको मैनिफेस्ट करता नज़र आ रहा है। और ये पर्सन आइसोलेट किया हुआ आपको पाने के लिए, और ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी अंतरात्मा इसको कह रही है कि तूने ये गलत किया है और पास्ट में इस रिश्ते की ये डेथ करके चला गया था, ख़त्म करके चला गया था। आज न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, इस रिश्ते को जिंदा करना चाहता है, मरे हुए रिश्ते को जिंदा करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी चालाकियों के कारण आज इस सिचुएशन में है, ये बर्बाद हो चुका मैं कहूँगी पूरी तरह से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पास्ट में इसने आपके और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा जो भी इसके हो सकता है आसपास लोग हों, उनसे इसने आपके रिलेशनशिप के बारे गाइडेंस ली हो, उन लोगों ने इसको सही राय नहीं दी। आज ये डिवाइन को प्रे करता है, आज शादी मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये इसको समझ नहीं आ रहा आपके दिल के ताले की चाबी कहाँ है। ये डिवाइन से मांगता भी रहा है, लेकिन इसने गलतियाँ की है पास्ट में। कहीं ना कहीं ये देख रहा है आप ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट कर रहे हो, लेकिन पास्ट में इसने थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट की है। आज आपको देख रहा है, इसको सोच रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हो और ये पर्सन बहुत उदास है।
कंफ्यूजन बहुत है। अब मैं देखूंगी थर्ड पार्टी कहाँ गई इसकी, जिसके साथ ये गया था। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए थर्ड पार्टी कहाँ गई, जो जिसके साथ ये पर्सन गया था। तो ये पर्सन जिसके साथ मूव ऑन हुआ था मेरे व्यूवर्स को छोड़ के, वो थर्ड पार्टी कहाँ गई, थर्ड पर्सन कहाँ गया। देखिए वहां से ये कोल्ड डिटैच हो चुका है, वहां से बातचीत नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी भी इससे बातचीत नहीं कर रही, भाव नहीं दे रही इसको, और ये पर्सन वहां से मूव ऑन हो चुका है। इसने वहां पे ईगो दिखाई है अपनी। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन आपको भी कोल्ड डिटैच हो चुका दिख रहा है। आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गए हो, आपने कहा है सच्चाई बताओ तभी मेरी जिंदगी में एंट्री करना, नहीं तो नहीं। आप नहीं चाहते हो, इससे कुछ क्लैरिटी चाहते हो आप। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ से मूव ऑन कर चुकी है। यस, थर्ड पार्टी यहाँ से जा चुकी है। थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है बड़ी बुरी तरह से, और जैसे इसने आपका दिल तोड़ा, आपके साथ रिलेशनशिप खत्म किया, थर्ड पार्टी में गया, थर्ड पार्टी ने वैसे इसके साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया और इसका दिल को तोड़ दिया है। और अब ये देख रहा है आप भी कोल्ड डिटैच हो चुके हो, बैलेंस करना चाहता है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन कैसे करे समझ नहीं आ रही। कुछ बातें इसने बहुत बातें आपसे छुपाई है, ये बहुत झूठा पर्सन है, इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम खेली है। और अगर बात करूँ बातों की सच्चाई, इसने कुछ भी आपको कभी नहीं बताई है। अब ये देखिए यहाँ पर इसने आपको हाथ जोड़ दिए थे कि ज़िंदगी से निकल जाओ, लोगों के कहने पर इसने आपको ज़िंदगी से निकाला था। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आज की, आज मैनिफेस्ट कर रहा है, शादी करना चाहता है, आपको डिवाइन से प्रे कर रहा है। अब लोगों की नहीं सुन रहा, अपनी आत्मा की पुकार को सुन रहा है, अंतर आत्मा की इनर वॉइस को सुन रहा है ये पर्सन। ओके, यस, मिस कर रहा है आपको। यहाँ पे अगर बात करूँ पास्ट में इसने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गया, खुश रहा, लेकिन यहाँ वहाँ पर भी ये खुश नहीं रहा, क्योंकि ये आपको मिस हमेशा करता रहा है, आज भी आपको मिस करता है। कब कहीं ना कहीं ये पर्सन दो चीज़ों में कंपेयरिंग बहुत करता है, दो पर्सन में। पास्ट में इसने कंपेयरिंग बहुत की, इसको लगा कि थर्ड पार्टी आपके से ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वहाँ पर ये चला गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको मिस करता नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी जा चुकी है, इसका दिल तोड़ चुकी है, टूट गया, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेकरार है, और आपके लिए ये कोई सॉलिड ऑफर लेके आ रहा है। यहाँ पर अगर इसने आपने इसकी पेंटिकल वाइज, मनी वाइज बहुत हेल्प की है पास्ट में, तो ये आपको कोई फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है आपकी। अदरवाइज ये आपके लिए सॉलिड ऑफर लेके आना चाहता है, क्योंकि इसको पता है आप मानने वाले नहीं हो, आप इससे कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। शायद ये कोई बड़ा ऑफर, शादी का ऑफर लेके आना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। ये सोच रहा है शायद मैं शादी का ऑफर दूँ तो शायद ये पर्सन मान जाए। क्या बात है, और क्या सोचता है ये पर्सन डिवाइन मुझे बताइए। ओके, ओह माय गॉड, देखिए थर्ड पार्टी भी आ गई। देखिए यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी को इसने एंटरटेनमेंट किया है पास्ट में, डेफिनेटली किया है, इसी कारण रिलेशनशिप की डेथ हुई है। अब ये थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ दिया है, और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है और देख रहा है कि आपने बाउंड्री क्रिएट की है, और अब आप इसको जल्दी से अपनी ज़िंदगी में एंट्री करने नहीं दोगे। और ये पर्सन को गिल्ट है, रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा फील करता है, मैरिज देखता है आपके साथ, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है यहाँ पे ये पर्सन, शादी करना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, ज़िंदगी में आना चाहता है, कहीं ना कहीं दर्द में है, पेनफुल कंडीशन है, स्टक हुआ पड़ा है आप ही पर, आपकी यादें इसको जीने नहीं दे रही। और ये पर्सन इमोशन अपने पास्ट में जितने भी इसने होल्ड किए थे, आज इसी पर बारी हैं। स्लीपलेस नाइट्स है इसकी। ओके, सो नहीं पा रहा, एडिक्शन ले रहा, कोई ऐसा कुछ कर रहा है जिसके कारण ये आपकी यादों से पीछे छुड़ा सके। लेकिन याद का क्या है, याद कभी नहीं भूलती, याद कभी नहीं बंदे को छोड़ती। ओके, यहाँ पे मैं देखूंगी थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों आया, डिवाइन मुझे बताइए। ओके, यस, थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों आया यहाँ पे, हैंग्ड मैन। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों आया यहाँ पे। ओके, मिस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सभी लोगों की लाइफ से देखिए थर्ड पार्टी तो चली गई है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन के लिए थर्ड पार्टी कुछ इसका वर्क हो सकती है, ये वर्क करता रहा। पेंटिकल भी थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, अभी भी है जो पेंटिकल, पैसा है, पैसे की लालसा इसको है बहुत ज़्यादा, और ये पैसा कमा रहा है, कहीं हो सकता है आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए, इसका वर्क भी थर्ड पार्टी है। और यहाँ पे डेफिनेटली क्योंकि थर्ड पार्टी आई थी आप लोगों के बीच कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन ये आगे जा चुकी है, कोई एनी पर्सन। अब यहाँ मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी जो अब आई है आपके पर्सन की लाइफ में, ये वर्क है इसका, और ये वर्क पर बिजी रहता है, लोगों से आपके बारे में बातचीत करता रहता है कि कैसे क्या करूँ मैं, अपने पर्सन को कैसे मनाऊँ, कैसे उसको सच्चाई बताऊँ, और मैं उसको मिस भी बहुत करता हूँ, बहुत मिस करता आपको ये पर्सन। ओके, हैंग्ड हुआ पड़ा आप पर, आपकी ब्यूटी पर हैंग्ड हुआ पड़ा है, और इसको पता है पास्ट में इसने आपको उदासियाँ दी है,
यस, झूठ बहुत बोला है इसने, आपसे कोई क्लियर कट बात नहीं की है। और ये पर्सन आज शांति से बैठा है यहाँ पे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हो यहाँ पर। काउंटर पार्ट हो सकते नहीं हो, जो आप सोचते हो ये सोचता है, जो आप सोचते हो ये सोचता है, जो ये सोचता है आप सोचते हो। आगे बढ़ना चाहता है, इस टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहता है, और ये कोई एक्शन लेने के मूड में है। और एक्शन भले इसका स्लोली हो सकता है, जिंदगी में आपके आना चाहता है। अब आपको ये चेज करेगा, बड़ी बुरी तरह से चेज करने वाला ये पर्सन हो सकता है। हर जगह आपको चेज करता है ये, आपकी जिंदगी में देखना चाहता है हो क्या रहा है, कौन आ गया ऐसा पर्सन जिसने आपको इतनी जल्दी संभाल लिया। इसको समझ नहीं आ रही है आपने बैलेंस कैसे बनाया। आप ऐसे इमोशनली पर्सन थे कि इमोशनली आपको ये फूल समझता था, ये सोचता था आप एक इमोशनल पर्सन हो, ओके, कि आप किसी को भूल नहीं सकते हो, आप जिसके साथ जुड़ जाते हो उसका पीछा नहीं छोड़ते हो। इसको ऐसा लगता था पास्ट में, अरे भाई मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई जब पड़ गया। लेकिन आज खुद पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे वेट कर रहा है आपकी। पास में इसने आपसे वेट कराई थी, आज खुद वेट करता नजर आ रहा है। कप देना चाहता है, ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पर भी कप देना चाहता है, ओके। सो इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये मेंटल हुआ पड़ा है यहाँ पे। इसकी मैं बात करूँ, मेंटली स्टक है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है ये पर्सन। अब मैं देखूंगी फीलिंग क्या है इसकी, फीलिंग क्या है। ये तो इसकी मैंने एनर्जी चेक की, अब फीलिंग बताइए डिवाइन, इस पर्सन की फीलिंग क्या है। फीलिंग और एक्शन बता दो, वन बाय वन कर। इस पर्सन की टॉक्सिक एनर्जी है। अगर पास्ट में हिस्ट्री आपके साथ बहुत गलत किया है ना गाइस, उस चीज़ का कर्मा फेस कर रहा, बड़ी बुरी तरह से कर रहा है ये। थर्ड पार्टी भी चलेगी, दर्द भी हो रहा, वर्क में बिजी रहता है, लोगों से बात कर रहा है, कैसे टूटे रिलेशनशिप को बनाओ। मिसिंग एनर्जी देखिए, फीलिंग लॉस, मिस कर रहा आपको बड़ी बुरी तरह से। नंबर 6 आपके लिए निकल के आया, नंबर 5 निकल के आया यहाँ पे, ओके। सो ये पर्सन बहुत बुरी तरह से आपको याद कर रहा है, आपकी यादें, उदासियाँ मिली है इसको आपकी जब याद आती है ना, तो मेरे को लगता है ना इसको पैनिक अटैक होते होंगे, सच में होते होंगे। क्योंकि आपके साथ इसका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया था, जितनी मोहब्बत आपने की है ना, इस किसी को नहीं की, किसी ने की नहीं की इसको। पास्ट में अगर कहीं गया था किसी थर्ड पार्टी में, वहाँ पर इसको बोला, वो केयर नहीं मिली, घूम फिर के आप ही के पास आ गया। अब हालात देखो ऐसी हुई हुई है, अब ये आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है। मार खा के आया है थर्ड पार्टी से, सीधी बात बोल रही हूँ यहाँ पर। वो सोच रहा है ये, देखिए मैनिफेस्ट कर रहा आपको, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से घिरा हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है उनके पर्सन पर स्पेल यूज हुआ है, यहाँ पे ये खुद ही एक स्पेल बन के बैठा हुआ है। इसके माइंड के थॉट बुरे हैं, और ये स्पेल पुलिस पर मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, ब्लैक एनर्जी इस पर है, हैवी एनर्जी है इस पर, बहुत ज़्यादा हैवी है ये एनर्जी इसकी। और फीलिंग इसकी लॉस है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। और ये जो पर्सन है ना, कहीं ना कहीं इसे अपनी जो इसने अपने माइंड में आपके लिए बातें बनाई हुई है, कहानी बनाई हुई है कि अब आप इसको ज़िंदगी में नहीं रखो। ये सारी सिचुएशन सोचता रहता है कि अब आप इसको ज़िंदगी में नहीं रखोगे, ये होगा वो होगा, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। बहुत कुछ ये सोचता है, इस सिचुएशन से ये बाहर नहीं निकल पा रहा। ताले की चाबी है लेकिन ताला खोल नहीं पा रहा। इसको चाहिए आगे बढ़ के आपसे बातचीत करना, लेकिन वही ये कर नहीं पा रहा, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, फीलिंग लॉस है इसकी, ये रिजेक्शन से डरता है, इसको पता है अब आप इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। हैंग्ड मैन हुआ पड़ा है, दर्द में है ये पर्सन, फीलिंग इसकी लॉस है, आपको खोने का गम है। आपको खोकर ऐसा लगता है कि मैं किसी हीरे को गवा दिया है, और ये पर्सन बहुत उदास है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी कोसता नजर आ रहा है, और डिवाइन से प्रे करता नजर आ रहा है, मेरे से ऐसी गलती क्यों हुई, क्यों मैं थर्ड पार्टी को लेके आया। देखिए विशफुलमेंट हो आप, आपको पाना चाहता है, इस आपके बिना इसकी ज़िंदगी खाली है, न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, ओके। कोई ऑफर है इसको आपको देना चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इसकी क्वीन ऑफ कप्स हो, आपको क्वीन ऑफ कप्स में के रूप में दिखता। फीलिंग प्यार वाली, बहुत इमोशनल हुआ ये पर्सन आपके लिए। इमोशनली आपको इसने फूल समझा था पास्ट में। आज खुद अपने आप पर इसको यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी भी मोहब्बत इससे कर सकता हूँ, जब कर सकती हूँ, कैसे हो गया। देखिए इस रूप में आपको देखता है, ये शादी करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ओके। सो दूर से आपको देख रहा है, और ज़िंदगी में आने के लिए बेकरार है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, ये एंट्री करने वाला आपकी लाइफ में, ओके। सो अब मैं आप क्या सोचते हो ये देख लेती हूँ। वन कार्ड मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। यस, कंफ्यूज हो आप, इसने आपको छोड़ के गया, आप कंफ्यूज हो चुके, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो,
और आपने इसको बहुत मनाने की कोशिश की, माना नहीं है, इसने आपका दिल तोड़ा है, आपका यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, आप पर्सन बहुत उदास हो, पास्ट की बातों से निकल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी साइलेंट खामोश हो चुके हो, अब किसी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हो, आपको इसके जाने का गम है, और आप इनके साथ बिगिनिंग चाहते हो इनकी तरफ से, खुद नहीं, आप डिवाइन से प्रे करते नजर आ रहे हो। अब मैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकालूंगी। म्यूचुअल एनर्जी बताइए इन दोनों की डिवाइन मुझे। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ, आप दोनों का सपना है, एक घर बनाना है, अट्रैक्शन गजब का है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे आप दोनों के माइंड में आप 24 आवर्स रहते हो, ये पर्सन और आप भी चाहते हो घर बनाना है, इनके साथ फैमिली बनाना है, फैमिली बच्चे देखते हो, और आप भी इनसे प्यार चाहते हो, ये भी चाहता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, और माइंड में आप इसके 24 आवर्स रहते हो, अट्रैक्शन गजब का है, आप दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा क्रश है, एक्शन बहुत, अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच, अट्रैक्शन इतना है, गजब का अट्रैक्शन है यहाँ पे गाइस, और कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, डिवाइन से मांग रहा है। ओके, स्ट्रेंथ दोनों ने रखी हुई है, हिम्मत रखी हुई है। अब मैं आप दोनों के लव मैसेज देख लेती हूँ। सो गाइस, अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक्स पर रीडिंग करूँ तो मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक्स पर रीडिंग जरूर करूँगी। सो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जरूर करूँगी उस टॉपिक पर रीडिंग। ओके, अब मैं इनके लव मैसेजेस देख लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ रीडिंग थोड़ी छोटी बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पाती, कहानी आप लोगों की ऐसी होती है, बहुत खो जाती हूँ उसमें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए ये पर्सन क्या कहना चाहता है। पहले प्लीज़ सॉरी, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये चाहता है आप इसको माफ़ कर दो। और क्या कहना चाहता है ये पर्सन? क्या तुम मुझे आज भी प्यार करती हो? तुम किसी और से कभी प्यार मत करना। ओके ओके, रीयूनियन चाहता है ये पर्सन आपसे, लियो साइन इसका हो सकता है, ट्रुथ कोई सच्चाई है आपको बतानी चाहता है ये पर्सन। ओके, क्या तुम मुझे भूल गई? ये पर्सन आपसे पूछना चाहता है क्या आप इसको भूल गए हो? अगर आप लड़के हो अपने हिसाब से लेना। अफसोस कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। ओके यस, मुझे एक मौका और दो। आई मिस यू एंड आई लव यू। और क्या कहना चाहता है? मैसेजेस, ये आपको मैसेजेस करने के लिए बोल रहा है, या करना चाहता है। कर्मा, कर्मा, देखिए ये अपना कर्मा फेस कर रहा है यहाँ पे। मैंने बोला ना आपको, बहुत ज़्यादा इसकी सिचुएशन ख़राब है, ये उसको फेस कर रहा है, जिंदा पता नहीं कैसे अंदर से मर चुका है ये पर्सन। मैं आ रहा हूँ, ये आपकी तरफ आ रहा है। तुम सदा मुस्कुराती रहना। ओके, लव स्टोरी एंड, इसको लगता है ये लव स्टोरी का एंड हो चुका है। ओके, एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। सुनिएगा जरूर। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? यह सॉन्ग आपकी तरफ से भी हो सकता है। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? बताओ भाई, तुम देर रात तक किससे बात करती हो या करते हो? ओके, मुझे बहुत दर्द मिला है, किसी ने मुझे धोखा दिया है। यस, इसको किसी से धोखा मिला है गाइस, तभी आपकी याद आई है। अनहैप्पी, ये खुश नहीं है पर्सन लाइफ से। मैं डर गया था दुनिया से। यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन, इसको ऐसा लगता है आपका और इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और मैं किसी की बातों में आ गया था। यस, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा, आप दोनों के रिलेशनशिप में लोग रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इस पर्सन ने आपके साथ टॉक्सिटी की है, जो भी इसने टॉक्सिक एनर्जी आपके साथ रही है, इस पर्सन की लोगों के कारण रही है। यहाँ पे आई एम वेरी सैड, ये बहुत सैड पर्सन है। मैं जिंदा तो हूँ लेकिन अंदर से मैं मर चुका हूँ। देखिए इस पर्सन की हालात ऐसी हो चुकी है क्योंकि इसने आपके साथ धोखा दिया है, आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, आपका दिल तोड़ा है। गाइज अगर मैं एक बात बताऊँ ना, किसी को धोखा देना ना कुछ आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप हो सकता है सामने वाले बंदे को हम धोखा दे दें, वो तो संभल जाएगा, लेकिन जो धोखा देता है ना, उसको बार बार रह रह के अपने धोखे की याद आती कि मैंने उसको चीट किया था। वेट, ये चाहता है कि आप वेट करो, पता नहीं किस चीज़ की आपसे वेट चाहता है। ये पर्सन वेट करने को बोल रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आप इनको माफ़ कर दो, ये ऐसा चाहते हैं।
हाँ मुझे आज भी तुमसे प्यार है। ओके, इसको प्यार है लेकिन बताता नहीं। ओके, मेरे दिल में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए, डेफिनेटली इसको आपसे प्यार है। हम फिर मिलेंगे। सैड लव स्टोरी। ओके, नो कांटेक्ट आपका है यहाँ पे। ओके, डिवाइन प्रेयर, ये डिवाइन से प्रे कर रहा है। ओके, थर्ड पार्टी। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में आई हो, इसने नो कांटेक्ट किया हो आपसे और कांटेक्ट किया हो और कॉल बंद कर दिया आपसे, कॉल भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन अभी ये चाहता है आप इससे बात करो इससे। थर्ड पार्टी के कारण ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आया था, इसने आपको छोड़ा था, सेलिब्रेशन चाहता आपके साथ। एक्वेरियस हो सकता है। आई एम अलोन, सॉरी, 2 बार सॉरी आया है। देखिए ये पर्सन बार बार अपनी गलती के लिए सॉरी फील करता है गाइज, इसको एहसास है। एक बार जब ये पर्सन आए तो आप इस पर बहुत सोच विचार कीजिएगा, देखिएगा कि सच में ये बदल गया है। लेकिन कार्ड्स के थ्रू तो मुझे लगता है यहाँ पे ये बदल रहा है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डिवाइन की तरफ से हो रही है। जो भी इसने किया है इसको रिग्रेट है अपने किए का। सो आपने बड़ी सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लेना है। ओके, सो बाय, लव यू, बाय बाय।